हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्विक मैथ में। तो दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति के जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंटली, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। और काफ़ी बेस्ट से बेस्ट तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री उसमें पूछा जा रहा है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहीं के ही उठाए हुए आपको ये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आ चुका है ना, फटाफट इसको सोल्व करिए। ठीक, तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, ये क्यूब है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है, ये क्यूब है, यानी कि 2 साइन क्यूब थीटा ये है। पूछा है किसके इक्वल है, इसका मान बताना है। बताइए इसे कैसे सोल्व किया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर भी साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो क्यों ना हम साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लें। तो यानी अगर मैंने यहाँ से साइन थीटा ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया 1 माइनस में यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, अपोन में ऐसे ही देखिए, नीचे भी देखिए, नीचे क्या आ जाएगा, कॉमन कोस आ जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए हमें टेन वैन इन सब की वैल्यू है, तो यहाँ से देखिए सिंपल 10 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन के ऑप्शन को देख के ही हमें दोस्तों कैसे सोल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें करना है जिस तरीके से हमारा ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोस थीटा को हमने लिया कॉमन, तो यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। बताइए क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा के दोस्तों 4 फार्मूले होते हैं बेसिकली। हम कोस 2 थीटा को 4 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये है हमारा पहला तरीका। अब बारी आती है दूसरे तरीके की। कोस 2 थीटा को हम दूसरा तरीका क्या है, इसको हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, ये वाला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक और तरीका है दोस्तों, वो क्या है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपोन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली दोस्तों हम जो है कोस 2 थीटा को 4 तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने बता दिया, इनको आपको ध्यान में रखना है। जैसा क्वेश्चन पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये पुट करके निकालना है। तो देखिए हमें पता चल गया कि यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस 2 थीटा अपोन में कोस थीटा मल्टीप्लाई में कोस 2 थीटा। तो इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के बराबर। तो बस सिंपल से आंसर हो गया। इसी तरीके से सोल्व करना था, है काफ़ी इजी। और ऐसे ही दोस्तों इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा गया क्वेश्चन है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आइए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक अल्फा प्लस में टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और ये हमें दे रखा है, तो बताइए इसे कैसे करेंगे सोल्व। आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में दोस्तों, एसएससी सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए फटाफट कैसे होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इसे हम सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करेंगे। जैसा कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमें 2 इक्वेशन बना लेनी होती है और फिर उसको या माइनस कर दो या ऐड करके हम निकाल लेते हैं। तो सेम वही तरीका यहाँ पर भी लगेगा, और बाकी कुछ नहीं। या तो एक तरीका क्या है, देखिए पता नहीं उससे आंसर आएगा, मैच होगा कि नहीं। देखिए या तो हम, या ये अल्फ़ा की जगह अगर हम 45 पुट कर दें तो आ जाएगा आंसर। नहीं आएगा ना, अगर 1 पुट 45, ये 1 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, नहीं 2 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसे उसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन से ही होगा ये फिर। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए पहली इक्वेशन तो हमारी यही बन गई,
पहली ये बन गई। दूसरी इक्वेशन हम इसको माइनस में करके बना लेते हैं, यानी सेक अल्फ़ा माइनस में टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे। जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सेक अल्फ़ा प्लस में टेन अल्फ़ा प्लस में सेक अल्फ़ा माइनस में टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ये 2 प्लस में 1/2। तो ये हो गया 5/2 और इधर से ये 10 से 10 गया ये, तो 2 सेक अल्फ़ा हुआ। ठीक है, 2 सेक अल्फ़ा ये आ गया इसके अपोन में। तो यानी कि सेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/4। क्लियर है। अब सेक क्या होता है, हाइपोटेनस और बेस होता है, यही होता है ना। तो बना दीजिए एक परपेंडिकुलर, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, साइन पूछा है। साइन क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी लंब अपोन में कण। लंब कितना है 3 है और कण कितना है 5 है, तो यानी साइन अल्फा बराबर ये आ गया। अब ऑप्शन देखो कैसे, पॉइंट में ऑप्शन है, डिवाइड करोगे 0.6 के अराउंड ये आ जाएगा। इस तरीके से इसको सोल्व करना था। इजी सा क्वेश्चन था। कैसे किया देखिए, इस क्वेश्चन को हमने सब्स्टिट्यूशन से किया है। 2 इक्वेशन बनाई हैं, ये पहली तो इक्वेशन जो दे ही रखी है और दूसरी नेगेटिव में करके। क्लियर है। फिर हमने ऐड कर दिया दोनों इक्वेशन को और हमने इस तरीके से निकाल लिया। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट इसको सोल्व करिए। क्या है क्वेश्चन देखिए, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू क्या है 2 है, देन द वैल्यू ऑफ ये 10 क्यूब अल्फा प्लस में साइन 5 अल्फा बीटा। ठीक है, बताओ इसका क्या होगा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप दिमाग लगाओ, ये 2 कब बन सकता है, ये 2 कब बन सकता है बताओ, 2 कब बन सकता है, ये कब बनेगा, जब यहाँ पर हम एक ही जगह क्या पुट कर दें, कोस में 1 कब बनता है, जब कोस 0 हो। ठीक है, तो 1 बन गया यहाँ पर और 1 यहाँ पे भी बनाना है, तो यहाँ पर भी हमें 0 रखना पड़ेगा तभी 1 होगा। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो बस वही तो करना है हमें यहाँ पर, 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तो इसका मतलब कि अल्फ़ा की जगह हम क्या 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, बीटा की जगह भी 0 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो बस वही अब हमें यहाँ पर भी पुट कर देना है। तो अगर हम 10 0 करेंगे और साइन 0 करेंगे, ये पावर डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, क्यों क्यों मैटर नहीं करता, क्योंकि ये दोस्तों खुद ही 0 हो जाएंगे। 10 0 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया होगा आंसर इसका। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर हो रहा है दोस्तों। 2 हमें लाना है कैसे ना कैसे, क्या पुट कर दिया हमने 0 पुट कर दिया, सिंपल, हमें इसी तरीके से ध्यान रखना है। तो 2 बन गया, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई और सीधा हमने 0 डिग्री पुट कर दिया यहाँ पर। चलिए आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। हमें क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा अपोन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ये है। तो हमें बताना क्या है दोस्तों, साइन थीटा। साइन थीटा हमें फाइंड करना है। तो बताइए कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक बेस्ट तरीका क्या है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये शायद 9th या आप 10th स्टैंडर्ड में होंगे, उसमें शायद मैथ में ही दे रखा है। ठीक है, ये छोड़िए, पहले 9th और 12th को छोड़िए, पहले हम देखते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो है क्या। ठीक है, क्योंकि बहुतों को हो सका पता हो और बहुतों को नहीं भी पता हो, लेकिन आइए हम समझ लेते हैं वो है क्या। ठीक है, आइए देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है क्या। देखिए इसमें क्या होता है, a + b अपोन में a - b इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, c + d c - a।
अब ये है क्या, ये भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो ए और जो बी है, ये क्या होता है, हमेशा ए ऊपर वाला होता है, यानी कहने का मतलब अंश होता है, और बी जो है हर होता है। और ऐसे इज इक्वल टू के इस तरफ ये क्या होता है, ऊपर वाला सी होता है और ये डी होता है। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो मल्टीप्लाई करेंगे और 51 ऐड करोगे तो ये 209 अपॉन में ये 79 हो जाएगा ये। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल समझ में, आई होप आपको आ गया होगा। ठीक, तो ये हमारा सी हो गया और ये हो गया डी। तो बस अब इसी में बस अप्लाई कर देना है और आंसर निकाल लेना है। इसी तरीके से सोल्व होगा ये दोस्तों। और बाकी और भी वैसे उस तरीके से भी होगा, जैसे आप इसको तोड़ के, है ना, जैसे सेक है 1 अपॉन में कोस करके साइन है, तो उस तरीके से भी कर सकते हो, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन जो बेस्ट है ना दोस्तों, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। तो देखिए ए क्या है हमारा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में बी कितना है, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा अपोन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस पे से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस ये प्लस। अब ये भी समझ लेते हैं, सी क्या है हमारा, सी है 209 माइनस में डी कितना है, ठीक, और सी कितना है, माइनस में ए है ना। एक मिनट, कहीं मिस्टेक है क्या, देखिए क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा अगर आप माइनस करोगे, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर यही मिस्टेक होती है। अभी शुक्र है दिख गई यहाँ पे। देखिए ये क्या है, प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा ना, मैं माइनस कर रहा था। ठीक है, ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का। क्या है, प्लस है ना फार्मूले में, तो प्लस आएगा, और यहाँ पर माइनस है। सी कितना है हमारा, सी 200, ठीक है, माइनस में 79। ठीक, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर डी होगा, ये ध्यान रखना, क्या होगा, ये डी होगा। क्योंकि अगर देखिए अगर ए होता तो फिर तो ये आ जाता ना, नंबर में तो है नहीं ये, माइनस तो इससे तो होगा नहीं ये हमारा, तो इसलिए डी ही होगा। एक बार चेक कर लेना, मुझे भी थोड़ा, डी ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ए अगर हमारा ये है तो ये तो इससे माइनस तो हो नहीं सकता, तो ज़रूरी हुआ कि कोई नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी होगा, ये ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा, 10 से 10 गया है यहाँ पर, और कुछ कट रहा है क्या, सेक से ये भी गया, तो बचा क्या हमारे पास, 2 सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा 2। ठीक है, इक्वल टू में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 288। क्लियर है, अपॉन में कितना, 130। क्लियर। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया। अब 2 से 2 यहाँ हमने अगर कैंसिल भी किया तो ये सेक है, तो ये 1 अपॉन में कोस हो गया, और यहाँ पर साइन अपॉन में कोस हो गया, कोस से कोस गया, तो यानी कि 1 अपॉन में साइन थीटा बराबर क्या आ गया, 144 अपॉन में 65। ठीक है, पूछा क्या है, साइन पूछा है, तो जस्ट पलट जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, पलट जाएगा 65। तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है आपको, इसी तरीके से सोल्व होगा दोस्तों ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए, मैंने एक बार फिर आपको एक बार समझाता हूँ कैसे क्या। देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यहाँ पर हमने लगाया है। ए प्लस बी, ए क्या है, बी ए रहा, और सी हमारा ये, और डी ए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये क्या है, डी है।
बस इसी में सेम हमने पुट कर दिया, जिसको कैंसिल हो रहा था कैंसिल किया और बाकी यहाँ पर ऐड करके सोल्व कर दिया। ठीक है, साइन हम थीटा बराबर ये आ गया हमारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट दोस्तों इसको सोल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बेस्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम इसको दो इक्वेशन बना लेंगे। एक यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी और एक यहाँ से। कैसे बनेगी, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा इज इक्वल टू एन साइन बीटा, और इस वाले को कोस अल्फा इज इक्वल टू में एम कोस बीटा। अब क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर भी एन का स्क्वायर, यहाँ एम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने क्या कर दिया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा हमारे पास सेम आ गया ये, तो यानी हम कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा, तो यानी हम एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में ये एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, क्योंकि सेम सेम है तो हमने इसको इक्वल रख लिया। अब देखिए क्या है, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर साइन है, तो हम इसे एक में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी इसको हम क्या बना ले, कोस बना ले, तो यानी एन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये एन स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर माइनस सॉरी ये एन स्क्वायर, ये अंदर हो रहा है मल्टीप्लाई, एन स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू में एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन तो खैर कुछ नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, हाँ ये कोस आ रहा है। अगर हम इसको माइन इधर ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर इज इक्वल टू में एम स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, और ये इधर जाके प्लस में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब कोस कॉमन ले लो, कोस बीटा की वैल्यू पूछी है तो कोस बीटा कॉमन ले लो यहाँ से, तो कोस बीटा ब्रैकेट में स्क्वायर भी है यहाँ पर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर इज इक्वल टू में एन स्क्वायर है ही, तो ये जस्ट इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एन स्क्वायर अपोन में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन था, इसी तरीके से इसे सोल्व करना है। कैसे किया क्वेश्चन एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें दो ये कंडीशन दे रखी हैं, हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाई है, दो इक्वेशन बनाई है हमने। ठीक है, स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या हमें कोस स्क्वायर अल्फा मिला, कोस स्क्वायर अल्फा मिला, दोनों जगह से कोस स्क्वायर अल्फा मिला, जिससे हमने इसे इक्वल में रख दिया। इक्वल में रखने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पर इसको मैंने कोस में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया अंदर एन स्क्वायर से। ठीक, फिर मैं इसको इस तरफ ले गया और फिर हमने कोस स्क्वायर बीटा कॉमन लिया। ठीक है, फिर ये डिवाइड में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सोल्व होगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना दोस्तों मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।